हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा 2023 परीक्षा आपके 10 जनवरी से शुरू है। तो जीडी परीक्षा 2023 के लिए इस वीडियो में टॉप 50 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर कवर करेंगे, जिनमें से पक्का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। रट डालो इन प्रश्नों को। लास्ट 3 दिन ही बचे हैं आपकी परीक्षा में, तो इस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन बाइलैंग्वेज रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2022 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2022? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से शरद कमल अचंता को सम्मानित किया गया है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक पूरा जरूर देखना है और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन स्किप करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत पछतावा होगा, क्योंकि डायरेक्ट इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बन चुका है अपने उत्तर प्रदेश राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है और आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 भी उत्तर प्रदेश को ही मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया है इस बार, और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? तो भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। इसका आयोजन किया गया था मंगोलिया उलान बटोर में। पहले स्थान पे पदक तालिका में जापान था, दूसरे स्थान पे ईरान और तीसरे स्थान पे कजाकिस्तान था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, काला सागर अनाज पहल किन देशों और संगठनों द्वारा शुरू की गई? तो काला सागर जो अनाज पहल है, ये संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? तो भारत इसमें 8वें स्थान पे रहा है। पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कोई नहीं आया। चौथे स्थान पे डेनमार्क है, 5वें पे स्वीडन है और छठे पे कौन है? चिली है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू वोट एट द एज ऑफ 16? तो ये सुनाया गया है न्यूजीलैंड ने। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? वो हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट। तो ये लॉन्च किया गया स्पेसएक्स के द्वारा। स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में हुई। संस्थापक एलोन मस्क थे। इसका जो मुख्यालय वो कैलिफोर्निया में है और हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को भी खरीद लिया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज बन गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत के जो सूर्य कुमार यादव है, ये T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 क्रिकेटर बन गए हैं बल्लेबाज के तौर पर। और T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। T20 क्रिकेट 2022 में महिला एशिया कप भारत ने जीता है और 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। और ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो बने हैं भारत के विराट कोहली। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा? तो ये छोड़ा गया 8 चीतों को, जिनमें 5 मादा चीता थे वह 3 नर चीता थे। भारत के अंदर इन्हें अफ्रीका के नाम्बिया देश से लाया गया। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 2000 लाइक्स कंप्लीट करने का और 1000 दोस्तों के साथ जल्द से जल्द आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी? तो दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की जो आधारशिला है वो भावनगर गुजरात में रखी गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी
पेगाट्रन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो ये किया गया आपके चेन्नई में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। पेगाट्रन भारत में एप्पल की तीसरी वेंडर साझेदार बन गई है जो आईफोन बनाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से किस कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है? विच ऑफ दीज कंपनीज हैज लॉन्च द प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम इन इंडिया? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया है? विच इंडियन एयरपोर्ट हैज स्टार्टेड 100% ऑपरेशन फ्रॉम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज? तो ये शुरू किया गया है मुंबई हवाई अड्डे के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर है? विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर? तो ये रहा आपके आइसलैंड, और भारत 41वें स्थान पे रहा है और थाईलैंड इसमें सबसे अंतिम पोजीशन पे रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022 शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च जन योजना अभियान 2022 टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स? तो ये लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किस संस्थान ने जीता है? तो ये जीता गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका जो शुभारंभ है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता? वो हैज वन द शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड 2022। तो ये जीता गया है वजाहत हुसैन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? विच क्रिकेट ग्राउंड ऑफ इंग्लैंड was recently named Indian cricketer named after सुनील गावस्कर? तो ये रखा गया है लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम। ठीक है, सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया है भारत के वाराणसी को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ? तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 श्लोस एल्मो जर्मनी में आयोजित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है? विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन जीआई टैग टू मिथिला मखाना ऑफ विच स्टेट? तो ये प्रदान किया गया है बिहार के मिथिला मखाना को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स रोग की पुष्टि सर्वप्रथम की गई? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मंकी पॉक्स डिजीज वाज फर्स्ट कंफर्म डन? तो ये की गई है केरल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसकी आधारशिला आपके मेरठ में रखी गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत से पिनाका रॉकेट खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसमें दुनिया का पहला देश बन गया है आर्मेनिया। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क बी सेटअप टू प्रमोट टूरिज्म? तो ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो ये बनी है अंतिम पंगाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑफ इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022? तो भारत इसमें 135वें स्थान पे कायम है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 21 जून 2022 को 8वें योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका जो मेन कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, वो मैसूर कर्नाटक में आयोजित हुआ। 2022 की इसकी थीम थी मानवता के लिए योग। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। और 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार बारबरा मेटकाफ को मिला है।
एजुथाचन पुरस्कार 2022, ए सेतु माधवन को मिला है। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान, ये अजीत अंजुम और आरफा खानम को मिला है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आपके कर्नाटक में। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बन चुकी है? वो हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्काई ड्राइवर ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये बन चुकी है लांस नायक मंजू जी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 केजी सोने का आयात किया है? तो ये किया गया है यूएई से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा अनवील्ड रिसेंटली? तो इसका जो अनावरण किया गया है वो नाथ द्वारा में किया गया है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में किया गया है। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ भी राजस्थान में ही हुआ है। 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन भी राजस्थान के जयपुर शहर में अभी रिसेंट में हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि जो ग्रंथालय है ये गुजरात में बनाया जा रहा है। बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन करने वाला राज्य बन चुका है। कौन सा? गुजरात। और मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव क्या है? घोषित हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है पर्मा क्राइसिस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसका अर्थ है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन? तो ये रिकॉर्ड बनाया है स्विट्जरलैंड ने। इसकी लंबाई 1910 मीटर थी। इसमें 100 कोच हैं और कुल 4550 क्या है सीटें हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो ये बना आपके रूस देश। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजन हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वो आपके नई दिल्ली में हुआ है। डी नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 टाइटल फॉर द 8th टाइम? तो ये जीता गया है भारत की टीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो इसके अनुसार 126 बाघों की हाल ही में मृत्यु हुई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पंख अभियान टू मेक गर्ल्स एंड वुमेन सेल्फ रिलायंट? तो ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस हेतु केंद्र सरकार ने इजराइल देश के साथ समझौता किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो इस हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन को शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? तो इस पहल को शुरू किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के साथ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो कार्यात्मक रूप से जो पहला साक्षर जिला बन गया वो बन गया मंडला, मध्य प्रदेश का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी बुलेट इन विच सिटी? तो ये मनाया जाएगा आपके बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है?
तो ये तैयार किया गया है इजराइल में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लूमबर्ग के अनुसार अगस्त में किस भारतीय ने विश्व के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में अपनी जगह बनाई है? तो ये बनाई गई है गौतम अडानी के द्वारा। पहले स्थान पे एलोन मस्क है और दूसरे पे कौन थे इस सूची में? जेफ बेजोस थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल पुरुष राष्ट्रीय टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज प्रभाकर को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहां पर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है आपके मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ममता बनर्जी ने 7 नए जिले बनाने की हाल ही में घोषणा की है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा देने की घोषणा महाराष्ट्र राज्य ने की है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल एनगाम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत व अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहां पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ आपके हिमाचल प्रदेश में। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 55 क्वेश्चन कवर किया। आपने वीडियो को अंत तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करनी।